Hello friends, a very warm welcome to my YouTube channel SSC Exam Hack. So today in this video I am going to discuss the river system of India. ये एक बहुत ही important चैप्टर है क्योंकि SSC इस चैप्टर से क्वेश्चंस देता ही है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, जो ये ब्लू वाली लाइंस हैं ये इंडियाज की रिवर्स हैं। तो इसको देखकर आपको पता लगता है कि इंडिया बहुत ही लकी कंट्री है जहां पर बहुत सारी रिवर्स हैं। सो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया या फिर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया को अगर हम डिस्कस करें तो हम इसे टू पार्ट्स में पढ़ सकते हैं। एक होती है हमारी हिमालयन रिवर्स जिन्हें हम माउंटेन वाली रिवर्स भी कहते हैं, और एक होती है पेनिनसुलर रिवर्स जो कि इंडिया के पेनिनसुला में चलती हैं। अगर हम बात करें इंडिया के रिवर सिस्टम की तो 90% ऑफ वाटर जो रिवर्स का है वो बे ऑफ बंगाल में गिरता है। यानी अगर ये इंडिया है तो इसकी 90% रिवर का जो पानी है वो इस साइड बे ऑफ बंगाल में जाता है, और बाकी जो 10% पानी है वो अरेबियन सी में जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालयन रिवर्स की। अगर हम हिमालयन रिवर्स की बात करें तो ये जो रिवर्स होती हैं, एक तो ये हिमालयन वाली जो रेंजेस होती है इनका सोर्स वहां से होता है, प्लस ये जो रिवर्स है ये मोस्टली नॉर्थ ऑफ इंडिया में ही रहता है। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि जो हमारी हिमालयन रिवर्स होती हैं ये राजस्थान मध्य प्रदेश से ऊपर ऊपर में ही ये रिवर्स मूव करती हैं। हिमालयन रिवर सिस्टम को पढ़ने के भी उन्हें तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है इंदस सिस्टम, एक होता है गंगा सिस्टम, एक होता है ब्रह्मपुत्र सिस्टम। जो आपका इंदस सिस्टम वाला जो रिवर्स होती है ये आपकी इस एरिया में मूव करती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ना, ये वाली जो आपकी रिवर्स है ये इंदस सिस्टम वाली रिवर्स है। जो आपकी गंगा सिस्टम की जो रिवर्स होती हैं ये आपकी इस वाले एरिया में मूव करती है। ठीक है ना, ये आपकी लगभग बंगाल तक जाती है। ओके, ये ऐसी। और जो आपकी ब्रह्मपुत्र वाली है वो आपकी इस वाले एरिया में, जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाली है ना, नॉर्थ ईस्ट मतलब ये आसाम मेघालय इस वाले एरिया में ब्रह्मपुत्र सिस्टम ट्रेवल करता है। तो चलिए अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हम हिमालयन रिवर्स में इंदस सिस्टम को डिस्कस करते हैं। देखिए जो इंदस है इसे हम सिंधु के नाम से भी जानते हैं। आपने सुना होगा सिंधु सभ्यता, क्योंकि जो उसका शहर मोहनजोदारो था वो इंदस नदी के तट पर था, तो इंदस को ही सिंधु भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी ओरिजिन की तो ये मानसरोवर लेक है जो कि आपका चाइना में पड़ता है। तो जो आपकी इंदस रिवर है इसकी शुरुआत होती है मानसरोवर लेक से। आप जैसा कि इस मैप में देख सकते हैं, तिब्बत में इंदस नदी को सिंघी कंबन या फिर लायंस माउथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें हिमालयन ट्रिब्यूटरीज की तो ये है जस्कर, द्रास, गोरतंग, सियोक, शिखर, नुब्रा और जिलजी। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। लेकिन इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि इंदस की कौन सी ट्रिब्यूटरीज सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इन्हें जो ये पांच नदियां हैं इन्हीं के नाम पर पंजाब का भी नाम पड़ा है। तो आपको देखिए इनका सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। लेकिन आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, ये आपके स्टैटिक जीके के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी जिसके तहत भारत इंदस का या फिर झेलम और चेनाब का, इन तीनों का ओनली 20% वाटर यूज कर सकता है। तो ये हुई थी इंदस वाटर ट्रीटी। और अगर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताएं तो भारत का एक बहुत ही बड़ा डैम भाखड़ा नंगल डैम ये सतलज नदी के ऊपर है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो ये आपको पता होना चाहिए, भाखड़ा नंगल डैम सतलज नदी पर है। देखिए ये मैंने आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए एक टेबल बनाई है, ये आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी नदी का सोर्स कहाँ पर है। ठीक है, तो जो इंदस का आपको पता है मानसरोवर लेक, झेलम का है वेरिनाग। देखिए इस पे ना सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी का सोर्स क्या है, ये पूछा जाता है ना। तो चेनाब का है बरलच्छा पास, रावी का है रोहतांग पास, ब्यास का भी है रोहतांग पास,
और सतलज क्या है, मानसरोवर लेक। तो ये आपको इन नदियों का सोर्स पता होना चाहिए। ये जो अगली रिवर है वो है गंगा सिस्टम। गंगा सिस्टम मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो देखिए ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। ओके, और आपको पता ही है कि गंगा को देवी का दर्जा दिया गया है, सबसे होली रिवर ऑफ इंडिया मानी जाती है। तो चलिए हम गंगा सिस्टम को डिस्कस करते हैं। देखिए, जो गंगा का जो ओरिजिन माना जाता है वो माना जाता है गंगोत्री ग्लेशियर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि उत्तराखंड में है। लेकिन अगर आपसे ऐसा कहा जाए कि क्या गंगा जो हाँ, हमारी जो एक्चुअल गंगा है क्या वो गंगोत्री से निकलती है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, गंगा फॉर्म होने से पहले कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो मिलकर एक्चुअल में लास्ट में गंगा बनाती है। तो उसी की एक नदी है भागीरथी, जो दरअसल निकलती है गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से, जो बाद में गंगा बनाने में एक अहम नदी है। तो देखिए, गंगा दरअसल जो बनती है आपकी, वो बनती है आपकी देवप्रयाग पे, ठीक है ना। जो ये देवप्रयाग है, यहाँ पे दरअसल इसके बाद से गंगा का असली नाम जो गंगा है वो शुरुआत होती है। तो गंगा बनने में दो बहुत अहम नदियां हैं, एक है भागीरथी और एक है अलकनंदा। ये आपकी भागीरथी है, ये अलकनंदा। तो ये दो अहम नदियां हैं जो मिलकर गंगा बनाती हैं। तो ये जो गंगा बनने का जो प्रोसेस होता है, इसमें ऐसे 5 प्रयाग है जहां पर नदियों का आपस में समागम होता है, और जो अंत में गंगा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो इन 5 प्रयागों को हम डिस्कस करते हैं, जिन्हें हम पंच प्रयाग भी बोलते हैं। पंच प्रयाग पे सवाल आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विष्णु प्रयाग। देखिए, ये है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग कैसे बनता है? जो बद्रीनाथ है, जो कि आपका सतोपनाथ ग्लेशियर से जो आपकी अलकनंदा निकलती है, अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर बनाती है विष्णु प्रयाग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि धौली गंगा और अलकनंदा मिलकर बनाती है विष्णु प्रयाग। फिर ये अलकनंदा आगे चलती रहती है, फिर अलकनंदा और एक नदी रहती है नंद नंदाकिनी। तो अलकनंदा और नंदाकिनी मिलके बनाती हैं आपकी, अलकनंदा ही बनाएंगी, लेकिन ये अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती हैं आपके नंद प्रयाग में। फिर अलकनंदा आगे चलती है, यहाँ पर एक पिंडर गंगा करके है, पिंडर के नाम से एक नदी जानी जाती है। तो ये अलकनंदा और पिंडर कर्ण प्रयाग पे मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम कर्ण प्रयाग कहते हैं। फिर ये अलकनंदा आगे चलती है और रुद्र प्रयाग पे आपकी ये मिलती है मंदाकिनी से। तो ऐसा भी पूछा जाता है कि मंदाकिनी कहाँ से निकलती है, तो ये आपकी केदारनाथ से निकलती है। देखिए, इसको याद करने का तरीका आपको पता है, केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी वो मंदाकिनी नदी की वजह से आई थी। और रुद्र प्रयाग को कैसे याद कर सकते हैं आप? देखिए, मंदाकिनी ने एक रुद्र रूप धारण किया था, ठीक है ना। तो अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग पे मिलती हैं। फिर जब ये अलकनंदा आगे चलती है, तो फिर गंगोत्री ग्लेशियर से निकली भागीरथी से मिल जाती है देवप्रयाग पे, जहां पर जो आपकी वास्तविक गंगा है वो फॉर्म होती है। तो मुझे लगता है कि अब आपको पता लग गया होगा कि गंगा का फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो गंगा है वो भारत की सबसे लॉन्गेस्ट नदी है, और जो इसका सबसे ज्यादा डिस्टेंस है ना, कि गंगा किस स्टेट में सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है, तो ये है आपकी उत्तर प्रदेश में। ऐसा पूछा गया है सवाल, तो इसलिए मैंने इसको डाला है। आगे गंगा से और क्या सवाल पूछे जाते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन है, मतलब कौन कौन सी नदियां इसमें समय समय पर मिलती जाती हैं। तो देखिए, इसके सबसे जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। एक होती है लेफ्ट हैंड साइड। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है कि ये डायरेक्शन है नदी का। तो आप समझ लीजिए कि आपका फेस यहाँ पर है ना। तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका लेफ्ट हैंड साइड ये। तो ऊपर से जो नदियां आके इसमें मिल रही हैं वो होती हैं इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, और वही जो इसके नीचे से आके मिलेंगी वो होंगी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो चलिए, इनको एक बार देख लीजिए कौन कौन है। ये है आपके रामगंगा, गोमती, काली और शारदा, गंडक, कोसी और महानदी। देखिए, इसके और भी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको डाला। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर शारदा, गोमती, घाघर भी इसमें मिलती है, गंडक, कोसी, तिस्ता भी इसमें मिल रही है, ठीक है ना। तो ये सारी नदियां इसमें मिलती हैं। सॉरी, तिस्ता इसमें नहीं मिलती, तिस्ता ब्रह्मपुत्र में मिलती है। उसके बाद इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? ये है यमुना एंड सोन। देखिए, बाकी ये जो चंबल, बानस या बेटवा है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये यमुना में मिल जाती है, तो ये इसी के अंदर कवर हो जाती है। तो इसकी जो दो मेन
राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं वो है यमुना एंड सोन, तो ये आपको जरूर याद होना चाहिए, इसकी राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। बाकी एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो गंगा है वो यमुना से कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है इलाहाबाद, जिसे अभी हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं गंगा रिवर सिस्टम से, वो मैंने यहाँ लिखे हैं। देखिए जो कोसी है, जो इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, उसे हम सौर ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। वहीं दामोदर को हम जानते हैं सौर ऑफ बंगाल के नाम से, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किसे सौर ऑफ बिहार के नाम से और किसे सौर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन नदियों की वजह से इन इलाकों में समय समय पर बाढ़ आते रहते हैं। हुगली, देखिए जब गंगा आपकी कोलकाता में पहुंचती है ना, तो उसे हुगली के नाम से जाना जाता है, तो हुगली दरअसल गंगा का ही एक नाम है। कहाँ पर? कोलकाता में। ये मैंने आपको बता ही दिया कि गंगा इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। और अगर पूछा जाए कि गंगा की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो वो है यमुना। ठीक है, ये आपको भी पता होना चाहिए कि यमुना गंगा के सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। देखिए एक डैम है टेहरी डैम, ठीक है ना, बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि इंडिया का हाईएस्ट डैम, मतलब सबसे ऊंचा डैम है, तो ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर आती है आपकी यमुना। देखिए यमुना जो रिवर सिस्टम है, ये गंगा के अंदर ही आता है, पर इससे भी दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने इसको अलग से बनाया। देखिए यमुना का आपको सोर्स पता होना चाहिए, ये है यमुनोत्री ग्लेशियर, जो कि है आपका वेस्टर्न स्लोप ऑफ बंदरपूछ में, ठीक है, इस पीक के पास में है, और ये उत्तराखंड में ही है। इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत बार पूछी जाती है कि यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये हैं बेटवा, सिंध, हिंडन, चंबल और केन। तो ये आपको याद होने चाहिए कि यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर आप इसमें देखें तो आपको पता लगेगा कि जो यमुना है ये, इसमें आप जैसे कि इस मैप में देख सकते हैं कि ये आपकी चंबल है। देखिए चंबल में बनास और सागर मिलते हैं, बेटवा, तमसा, सोन, तो ये सारी यमुना की ही ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये आप यमुना की ट्रिब्यूटरीज याद कर लीजिए। फिर आता है आपका ब्रह्मपुत्र सिस्टम। देखिए जो ब्रह्मपुत्र सिस्टम है, ये भी हिमालयन जो रिवर्स है उसी का एक पार्ट है। अगर मैं आपको ब्रह्मपुत्र सिस्टम के बारे में बात करूं, तो आपको ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन पता होना चाहिए। ये भी आपका जो मानसूर वाला इलाका है, उसी के पास से ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। अब ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो ब्रह्मपुत्र है, इसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है सांगपो के नाम से, ठीक है। वहीं इसे अरुणाचल में इसे जानते हैं हम दिहांग या फिर सियांग के नाम से, ओके। असम में इसे हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। आपको इसको यमुना से नहीं कंफ्यूज होना है, आपको ये पता होना चाहिए कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए अगली चीज ये है कि जो ब्रह्मपुत्र है, उसके अंदर बहुत सारे रिवर वाले आइलैंड है। देखिए आपको पता है कि जो समुद्र होते हैं उसमें आइलैंड होते हैं, ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर भी बहुत सारे आइलैंड है। तो उसी में से एक आइलैंड है मंजुली आइलैंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। मतलब किसी रिवर में सबसे बड़ा आइलैंड भारत में है, वो है मंजुली। फिर अगला ये है कि जो आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र है, ये जब मिलती हैं तो वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा फॉर्म करती है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, जिसका अधिकतर भाग बांग्लादेश में है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो सुंदरबन डेल्टा है, ये आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र के समागम पर बनता है। सुंदरबन डेल्टा जो फेमस है, वो अपने मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस है। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं? जो थोड़ा थोड़ा पानी और थोड़ी थोड़ी जमीन से एक मार्सी टाइप की लैंड पे जो फॉरेस्ट उगते हैं, उन्हें मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। तो सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो सुंदरबन पे ही है। देखिए तो अभी मैंने आपको जो भी हिमालयन रिवर सिस्टम है, उसकी जो तीनों इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब एसएससी और क्या क्वेश्चन पूछता है? एसएससी पूछता है कि कोई रिवर पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टाउन्स बने हुए हैं। तो देखिए इसमें मैंने एक्चुअली आपके दोनों हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर दोनों के रखे हुए हैं, तो एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सुवर्ण रेखा ये जो है, ये दरअसल एक पेनिनसुलर रिवर है। इसका इंपॉर्टेंट टाउन इस पे जो है वो है जमशेदपुर। दिल्ली आपको पता है यमुना पर है। गंगा पे देखिए कौन कौन से टाउन है, वाराणसी, हरिद्वार, कानपुर, पटना, कोलकाता। तापी पेनिनसुलर रिवर है, इसके जो तट पे बना हुआ है वो है सूरत।
फिरोजपुर और लुधियाना है सतलज पे। इलाहाबाद जिसे हम प्रयागराज कहते हैं वो गंगा और यमुना के कॉन्फ्लुएंस पे है। बद्रीनाथ आपको पता ही है, जहाँ से निकलती है आपकी अलकनंदा। श्रीनगर जो है वहां से निकलती है झेलम। अयोध्या से निकलती है सरयू, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, सरयू, ठीक है। अहमदाबाद से जाती है साबरमती। कोटा से जाती है चंबल। जबलपुर से जाती है नर्मदा। पणजी से जाती है मंडवी, बहुत बार पूछा जाता है, ये गोवा में है ये मंडवी, ठीक है। उज्जैन से जाती है सिप्रा। गुवाहाटी से जाती है ब्रह्मपुत्र। कटक से जाती है महानदी। हैदराबाद से जाती है मूसी। नासिक से जाती है आपकी गोदावरी और लखनऊ से जाती है गोमती। तो ये आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो टाउन्स ऑन इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं ये भी आपको याद करना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको हिमालयन रिवर सिस्टम एक्सप्लेन की है। अब इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं आपको जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।